यहाँ कलंदर बैठ गया। नहमदुहु नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीना व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत में दरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम बारिक अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारि व ज़ियाइहा व आलिहि व अस्हाबि दाइमन अबदा। गौसे आज़म बमने बेसरु सामा मददे क़िबला दी मददे काबे इमा मददे। रहता है नाम इल्म से जिंदा हमेशा दाग। वाह वाह। औलाद से तो बस दो पुश्त चार पुश्त। हजरात मोहतरम, जिस नूरानी और इरफानी जलसे में हम और आप शिरकत की सादतें हासिल कर रखे हैं, आज का ये जलसा उर्से हुजूर हुज्जतुल इस्लाम के नाम से मुनक्किद किया गया और इसमें मुफ्ती आजम महाराष्ट्र हजरत अल्लामा मुफ्ती महमूद अख्तर साहब दामा ज़िल्लहू का इस्तकबाल भी रखा गया। सारे हालात तो आप जानते हैं, सारी चीजें आपके पेश नजर है। ये भी सरकारे हुजूर ताजुल औलिया, वाह 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 वाह, ताजुल मिल्लत व दीन बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैहि की अता है। वाह वाह वाह, कि ऐलान बॉम्बे में हुआ, वाह वाह वाह, किताब बॉम्बे में मिला और इस्तकबाल नागपुर में हो है। वाह 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 वाह, अरे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। सरकार ताजुल औलिया रहमतुल्लाह अलैहि की अता देखो। हाँ, कि सरकारे हुजूर कायद मिल्लत शाहजादा ताजुल शरिया हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद असजद रजा खान मद्दज़िल्लाहु नूरानी ने आपकी तायीद की, मुफ्ती महाराष्ट्र का आपको खिताब दिया और लोग इसमें भी थोड़ा सा भाई खिताब दिया। खिताब ही तो होता है, वरना मनसब तो कज़ाअत का होता है। मनसब तो कज़ाअत का होता है, मुफ्ती तो खिताब है। यानी मुफ्ती महाराष्ट्र, मुफ्ती शहर, मुफ्ती सूबा, ये तो खिताब ही है। असल मनसब कज़ाअत का मनसब होता है और काज़ीउल क़ुज़ात अगर किसी को वो मनसब दे दे, वाह 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 तो वाह फिर वाह, किसी को उस मनसब के काटने की न सलाहियत है न कुव्वत है। वाह। अब लोगों की तायद उनके साथ नहीं, मनसब देने वालों के साथ हुई। वाह। और जिसको मनसब मिला है, तो जब से यह मनसब मिला आज तकरीबन 10-12 दिन हो गए, तो नागपुर में ही सबसे पहले इस्तिकबालिया जलसा रखा गया। यही सरकार ताजुल औलिया की करामत। वाह वाह, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने ताजुल औलिया। वाह 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 वाह। और सरकार बगदादी शाह रहमतुल्लाह अलैहि की अता है। बेशक। और हजरते सरकारे हुजूर शाहुल हसन कादरी रहमतुल्लाह अलैह, उनका तो इतना बड़ा इनाम कि अपने आस्थाने के करीब बुला कर नवाज रहे। वाह। और ये मनसब इतना आसान नहीं है। पता नहीं लोगों ने इस मनसब को, कज़ाअत को, काजी के मनसब को इतना आसान कैसे समझ लिया
खलीफे मंसूर ने इमामुल अइम्मा सिराजुल उम्मा सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा रदी अल्लाह तआला अन्हु के सामने यह मनसब रखा था। इमाम आजम ने मना कर दिया। आप जानते थे कि आपको काजी उल क़ुज़ात का मनसब दिया जाता है। इमाम आजम जानते थे कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। अच्छा, उस दौर में उसका इमाम आजम से बेहतर कोई अहल था ही नहीं। उस मनसब के लायक इमाम आजम के सिवा कौन था उस जमाने में जो उस मनसब का हकदार है, हकदार होकर यह कह रहा है कि मैं इसका हक अदा नहीं कर सकता। तो अब अंदाजा लगाइए कि यह मनसब कितना अहम है और कितनी बारीकियां हैं, कितनी जिम्मेदारियां हैं क़ज़ात के मनसब में। इमाम आजम ने कहा कि नहीं, मैं इस काबिल नहीं हूं। तो खलीफा मंसूर कहता है कि आप झूठ कह रहे हो। इमाम आजम से क्या कहा? इमाम आजम ने कहा कि भाई तू मुझे काज़ी उल क़ुज़ात बनाना चाहता है, मैं इस काबिल नहीं हूं। तो मंसूर कहता है कि आप झूठ कह रहे हैं। इमाम आजम फरमाते हैं किसी झूठे को काजी बनाना जायज नहीं है। तू कह रहा है मैं झूठ कह रहा हूं, तो किसी झूठे को काजी बनाना जायज नहीं है, लिहाजा मैं काजी नहीं बनूंगा। समझे? एक शोशा छोड़ा गया, इंशाअल्लाह उसकी वजाहत अभी यहां पे होगी। होता यही है, नागपुर वाले के फोन नहीं आते। मुझको भी इससे पहले आए थे फोन। नागपुर वाले नहीं करते, वो बॉम्बे से फोन करवाते हैं, वो बिहार से फोन करवाते हैं। हाँ, और फिर उनसे फोन करवाकर रिकॉर्डिंग लेकर चलवाते हैं। कहा कि हजरत अल्लामा मुफ्ती महमूद अख्तर साहब क़िबला ये कैसे मुफ्ती महाराष्ट्र बन गए? ये तो माइक पे नमाज पढ़ाते हैं। इसकी वजाहत होगी इंशाअल्लाह अभी। हुजूर कायदे अहले सुन्नत पासबाने मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा सैयद मोहम्मद हुसैनी मियाँ साहब क़िबला खुद ही इसकी वजाहत करेंगे। और हजरत अल्लामा मुफ्ती महमूद अख्तर साहब क़िबला मुफ्ती आजम महाराष्ट्र वो भी इसकी वजाहत कर देंगे। लेकिन सवाल ये उठा कि जो माइक पे नमाज पढ़ाए वो मुफ्ती आजम महाराष्ट्र नहीं बन सकता, तो जो तस्वीर खिंचाए वो बन सकता है? जो वीडियो बनाए वो बन सकता है? तस्वीर खिंचाने वाला क्या मुफ्ती महाराज बन सकता है? जबकि तस्वीर खिंचाना, खिंचवाना, बनाना, बनवाना इतना सख्त गुनाह है कि इन्ना अशद्दन्नासी अज़ाबन यौमल क़ियामती अल मुसद्दिरून। क़यामत के दिन सबसे सख्त अज़ाब तस्वीर बनाने और बनवाने वालों के ऊपर हो। वाह वाह वाह। और ये वो लोग हैं जिन्होंने हमारे स्टेज से, हमारे अस-सक़ाफ़तुर रज़विया के स्टेज से इन्हीं लोगों ने तस्वीर का रद्द किया था। हमने स्टेज लगा के दिया था इन्हें। ये भूले नहीं है अभी, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, जानते हैं ये। हमारे स्टेज से खड़े होकर इन्होंने तस्वीर का, वीडियो का रद्द किया और आज खुद ही तस्वीरों में आ गए, खुद खुलेआम वीडियो बना रखे हैं। तो जब माइक पे नमाज पढ़ाने वाला मुफ्ती महाराष्ट्र नहीं हो सकता तो तस्वीर खिंचाना ये तो सख्त हराम है। और एक दो नहीं, सैकड़ों दलीलें हुर्मत पर। एक जगह में प्रोग्राम में गए, एक साहब उलझ गए, वो भी मौलाना थे। कहा हजरत इख्तलाफी मसला है क्या इसमें? मैंने कहा इख्तलाफी मसला नहीं है, बैठिए साबित कर दूंगा। वाह। तस्वीर हराम है, ये इजमाई मसला है। इख्तलाफी आपके नजदीक ये है कि भाई बास कहते हलाल, बास कहते हराम। मैंने कहा हलाल वालों के साथ क्यों बैठते हो, हराम वालों की तरफ आओ। और ये तो साहबा किराम के जमाने से। अच्छा, कहा कि भाई तस्वीर जो है ना, जो भी उनके दलाइल एक अलग मौजूद है, इस तरफ मैं नहीं जाऊंगा। मैंने सिर्फ एक जुमला कहा, तस्वीर के हराम होने पर मैं 10 हदीसें यहां पे पढ़ता हूं। आप हलाल होने पर एक रिवायत सुना दीजिए। हलाल होने पर एक रिवायत। किताब मौजूद है, किताब मेरे पास भी रखी है। जब दावत इस्लामी की किताब आई थी, टीवी मूवी है ना, शायद ये नाम से किताब आई थी, तो उस वक्त
इनकी भी किताब आई थी, मेरे पास रखी है किताब वो भी। यानी वीडियो के रद में, टीवी के रद में किताबें मौजूद हैं। कुल मिला के ये है कि न किसी की बातों में आना है, न किसी के फरेब में आना है। हम मरकज के साथ हैं। हमारे कायद मिल्लत शहजादे ताजुल शरिया जिस तरफ है, हम उस तरफ। आपने इंतखाब किया हजरत अल्लामा मुफ्ती महमूद अख्तर साहब का, हम भी हुजूर मुफ्ती महमूद अख्तर साहब के साथ में। समझ गए आप? बाकी दो टुक बात है, ज्यादा घुमाने फिराने की बात नहीं, ना ज्यादा तमीद की बात है। और हम तो वो हैं कि हम इन व्हाट्सएप की अफसराओं से बातें नहीं करते। जी हाँ, ये फेसबुक और व्हाट्सएप की बेबियां जो है ना वहीं तक रहती है। हम तो रूबरू बात करने वाले और खुलेआम बात करने वाले। हम ये सब व्हाट्सएप और फेसबुक के चक्कर में नहीं रहते। ना हमको चलाना आता है और ना इस पे जवाब देना आता है। जवाब तो हम ऐसा स्टेज लगाओ वहां देते हैं। वाह। और ये नहीं हसन बाग, नागपुर के जिस कोने में आप स्टेज लगाइए, ये फकीर खड़े होकर वही कहेगा जो मरकज की बोली है। वाह, समझ गए? हमारे मुफ्ती महाराष्ट्र हजरत अल्लामा मुफ्ती महमूद अख्तर साहब है। बेशक। नारे तकबीर, हाथों को उठा के इस बात की तायीद करें। नारे रिसालत, मुफ्ती आजम महाराष्ट्र मुफ्ती महमूद अख्तर साहब किबला। वाह 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 वाह। अच्छा, कुछ गुमनाम लोगों ने बेनाम पॉम्पलेट भी चलाए हैं जिसमें हसनबाग मोहल्ले को बदनाम करने की कोशिश की, यहाँ की कमेटी को बदनाम करने की कोशिश की गई, और भी बहुत सारे मामला हुए। लेकिन इससे इधर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। समझ गए? हाँ, ये गुमनाम लोग हैं जो बेनाम पॉम्पलेट चलाते हैं। इनका गुमनाम रहना ही बेहतर है। गुमनाम रहिए, उसी में जिंदगी बाकी रहेगी, है ना। अल्हम्दुलिल्लाह, नाम वाले तो वो हैं जो बुजुर्गों के आस्थाने से चिमटे हुए हैं और मरकज के वफादार हैं। हम कल भी वफादार थे और आज भी वफादार हैं, है ना। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज जब जलसे में आए हैं तो भरपूर आपको तायीद करना है। और जैसा कि इत्तला दी गई कि भाई फला वक्त में ऐलान हुआ और सबने माना, इन्होंने माना, उन्होंने माना, किसने माना? हमने तो नहीं माना, है ना। हम तो मरकज का इंतजार कर रहे थे। ओह जी, हमने नहीं माना। 1 साल पहले भी हमने नहीं माना। हम तो बरेली की तरफ देख रहे थे। वाह वाह। कि हमारे मरकज अहले सुन्नत बरेली शरीफ से, जिसे हमारा कायद, काजी और मुफ्ती महाराष्ट्र बना जाएगा, हम उसका दामन पकड़। वाह सुभान अल्लाह। इंतजार पूरा हुआ। हुजूर कायद मिल्लत ने तायीद की और कायद अहले सुन्नत हजरत अल्लामा सैयद मोहम्मद हुसैनी मियां साहब ने भी तायीद की। और हम अपने बुजुर्गों के साथ हैं। बेशक। अल्लाह ताला हमें अपने बुजुर्गों का वफादार बना के रखे। बयान तो आपको हमारे मेहमान खतीब का सुनना है। बस ये अहद करिए कि आप बिल्कुल मसलक के साथ वाबस्ता रहेंगे, शहजादे ताजुल शरिया के दामन से बिल्कुल वाबस्ता रहेंगे। और हमारे लिए काबिल अमल, काबिल कद्र वही हुक्म है जो हमारे मरकज से होकर आएगा। ठीक है? अल्लाह ताला हम सबको अपने आकाओं का वफादार बनाए और इंतशार इख्तलाफात से हम सब